हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैष्णव क्लासेस। मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि पीवाईक्यू में रिपीटेड है। आपके लिए क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपका सीबीएसई में 2005 में आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सभी आपके क्वेश्चंस जो हैं जो कि इम्पोर्टेंट है क्लास 10th बोर्ड को देखते हुए। अब ये क्वेश्चंस आप के लिए सीबीएसई में भी काम आएंगे, आईसीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड के लिए भी काम आएंगे। कोई सा भी बोर्ड हो, अगर आपका ईपी चैप्टर है तो उसमें ये आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज जीरो। देखिए सॉल्यूशन, A5 is 0. You know, if the fifth term of AP is 0, okay, show that 33rd term, according to question आपसे कह रहा है 33rd term 833 इज मतलब हमने इक्वल लगा दिया, फोर टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स इट्स 12th टर्म। इसके 12th टर्म का क्वेश्चन में साहब बोल रहा है कि 4 टाइम इट्स 12th टर्म। नाउ 4 टाइम्स इज 12th टर्म। अब A33 आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है कि A33 को हम क्या बोलते हैं, A+32D 4 और A12 को बोलेंगे A+11D। नाउ A+32D और ये हो गया 4A+11 4 जा 44D। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम LHS में जो आपको A+32D दिया है ये ट्रांसफर होके RHS पर चला जाएगा। तो ये 0 इक्वल टू 4A+44D माइनस A+32D। नाउ 4A+44D माइनस A-32D। जब हम उस तरफ ब्रैकेट को लेके गए तो हम ब्रैकेट लगा के चले। अब देखिए आपसे 0 इक्वल टू 4A-A 3A और 44 में से 32 कट करेंगे तो 4 - 2 2 हो गया, 4 - 3 1 हो गया। ये हो गया आपका 3A+4D। इधर से आपका क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो A+4D, यहाँ से 3 को अगर हम डिवाइड देंगे तो A+4D क्या होता है, A5। और A5 आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 0। तो आपको जो प्रूफ करना था कि आपका ये जो स्टेटमेंट है ये राइट है, ये हमने कैसे प्रूफ कर दिया, A5 को 0 लाके। नाउ वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 33rd टर्म इज 4 टाइम्स इट्स 12th टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया सभी के, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको जो दिया होता है वो हम लेके आते हैं। हमें A5 इज 0 दिया है, हमने सॉल्व करा और A5 इज 0 लिया है, तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कॉमन डिफरेंट। देखो जैसे इसमें बोला फाइंड द कॉमन डिफरेंट, आपसे क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंट डी, फाइंड द कॉमन डिफरेंट of AP whose first term A is equal to 4 and the last term L is equal to 49 and the sum of all its term is, मतलब हमको क्या दिया है, SN दे रखा है 265। 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले इसने पूछा है डी। तो देखिए SN फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है जो कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, SN इक्वल टू NY2A+L। SN आपको दिया है 265, NY2 A आपको दिया है 4 और L दिया है आपको 49। तो ये हो गया 265 इक्वल टू NY2 इंटू 50 51 52 53, कितना आ गया 53। तो n की वैल्यू हो गई 265 इंटू 2 अपॉन 53 3।
अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 5 जा 25, ये इससे कट गया सीधे सीधे 5 बार, तो n इक्वल टू हो गया आपका 10। n इक्वल टू 10 हो गया। क्या हमसे n पूछा है? नहीं, हमसे तो कॉमन डिफरेंट पूछा है। अब कॉमन डिफरेंट हम कैसे निकालेंगे? हम l बराबर ले लेंगे। l इक्वल टू कितना दिया है? 49। l को क्या लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से आपका a की वैल्यू है हमारे पास, n दिया है, सब कुछ दिया, हम वैल्यू पुट कर देंगे। a आपको कितना दिया है? 4, n 10 माइनस 1 और d आपको फाइंड करना है। ये हो गया 4 प्लस 9d इक्वल टू 49। तो 9d इक्वल टू हो गया 49 माइनस 4, तो आपका 9d इक्वल टू हो गया 45, d इक्वल टू हो गया 45 अपॉन 9, तो 9 5 जा 45। नाउ d इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। आपसे क्या बोला गया? फाइंड द कॉमन डिफरेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंट हुज फर्स्ट टर्म इज 4। आपको a इक्वल टू 4 दिया है, एंड लास्ट टर्म इज 49, हमने लगा दिया लास्ट टर्म, एंड सम ऑफ ऑल टर्म्स इज, मतलब हमको Sn दे रखा है, हमने Sn से अब सबसे पहले n निकालना, n निकालने के बाद हमसे जो d पूछा गया था वो हमने निकाल दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन एन AP फर्स्ट टर्म इज 8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे जो जो क्वेश्चन में बोला जाए वो आप लोग फाइंड कर लीजिए। फर्स्ट टर्म इज 8, a इक्वल टू 8, एंड nth टर्म इज 33, an इक्वल टू 33। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोलता जाएगा हम फाइंड करते जाएंगे। एंड दी सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म Sn इक्वल टू 1 2 3, फाइंड n एंड d, d बीइंग द कॉमन डिफरेंट। हमको क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है और d फाइंड करना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, 2008 में आया है। देखिए मैं थोड़े से आप लोगों को 10 क्वेश्चन की एक दो 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, अलग अलग पार्ट कराऊंगा एपी के, जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर टाइप के मिलते रहे। अभी मैंने शुरुआत में आपको जो चलाई वो इजी क्वेश्चन चला रहा हूँ नॉन मॉड से। अब देखिए an दिया है, Sn दिया है, a दिया है, हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an लिखो या l लिखो, वैसे फॉर्मूला होता है a प्लस l, पर हम an को लास्ट टर्म की तरह यूज करेंगे। तो an दिया आपको 1 2 3 n/2 a 8 और ये हो गया 33। तो 1 2 3 इक्वल टू n/2 33 प्लस 8 41। नाउ n इक्वल टू हो गया 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 41। ये इससे कट गया कितनी बार? 3 बार। तो n इक्वल टू कितना हो गया? 3 2 जा 6। क्या हमसे n पूछा? बिल्कुल हमने n निकाल दिया। नाउ d कितना हो जाएगा? सेम अभी जो क्वेश्चन कराया था उसी से बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। और आपका d अब हम कैसे फाइंड करेंगे? हम ले लेंगे an इक्वल टू 33, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 33। a की वैल्यू क्या आपको दे रखी है क्वेश्चन में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a 8 है, n आपका 6 माइनस 1 इक्वल टू 33। तो ये हो गया 8 प्लस 5d इक्वल टू 33। यहाँ से 5d इक्वल टू कितना हो गया? 33 माइनस 8, 5d इक्वल टू 25। नाउ d इक्वल टू 5। हमें फाइंड करना था a, n और d। हमने n फाइंड कर दिया आपका 6 और आपका d फाइंड कर दिया 5। बहुत इजी क्वेश्चन, समझ में आया आप लोगों को? मैंने आपको क्या बताया क्वेश्चन में कि n इक्वल टू 8 है, हमने n इक्वल टू 8 निकाला, an इक्वल टू 33 और Sn इक्वल टू 1 2 3। तीनों चीज दिए हुए थे, हमने फाइंड कर लिए और फाइंड करके इसको सॉल्व कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं और अगर कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे नंबर पर
SMS कर सकते हैं। कोई भी डाउट किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th के, तो मैं आपको उसकी वीडियो बना के प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको जो भी चाहिए आप मुझे SMS कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3। देखिए आपसे 3 डिजिट डिविजिबल बाई नंबर 3 पूछ रहा है और जो कि 7 से डिवाइडेड है। देखिए कैसे निकालते हैं सबसे पहले। चलो इसमें तो हिंट दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर हमें हिंट नहीं दी हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए अगर हम देखें तो जो 3 डिजिट नंबर होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 100 से। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होता है वो आपका होता है 100। 100 में डिवाइड दो 7 का, 7 1 जा 7, आपके बचे 3, 7 4 जा 28, 2। आपको 100 में से 2 घटा दिया, 98 बचा। अब 98 में 7 ऐड कर दो तो आपका हो गया 105। मतलब जो फर्स्ट टर्म आ गया, जो आपकी एपी सीरीज आ गई, जो आपकी एपी सीरीज आ रही है वो क्या आ रही है? 105। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा? इसमें 7 ऐड कर दो, तो 7 ऐड करेंगे तो 1112, उसके बाद 119 डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट टर्म कैसे पता करते हैं? देखिए लास्ट टर्म पता करने का सबसे आसान तरीका, जो आपका 3 डिजिट नंबर होता है सबसे बड़ा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में 3 डिजिट नंबर के बारे में बात कर रहा है, तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो कितना होता है? 999। 7 का डिवाइड दो, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा? 5। आप 995 में 999 में से 5 कट कर दो, आपका हो गया 994। ये आपका कौन सा हो गया? लास्ट टर्म हो गया जिसमें 7 का डिवाइड जा रहा है। देखिए यहाँ से ए इक्वल टू हो गया 105। नाउ डी कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके, और आपका एल हो गया 994। फॉर्मूला लगा दो, एल इक्वल टू 994, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। ए आपको दिया है 105, एन माइनस 1, और डी आपको है 7 इक्वल टू 994। बोर्ड मास, सबसे पहले आप क्या करो, बोर्ड मास के रूल को ध्यान में रखते हुए आप मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट से, तो 7n माइनस 7 इक्वल टू 994। 7n हम 105 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब हम 105 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका बचेगा 98 इक्वल टू 994। नाउ 7n इक्वल टू हो गया 994 माइनस 98। 7n इक्वल टू कितना हो गया? 994 माइनस 98। और जब हम इसको 98 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे हमको क्वेश्चन में दे रखा है, चलो थोड़ा छोटा कर दूं इसको। अब देखिए जैसे हम इसको 7n इक्वल टू लिखेंगे, 7n इक्वल टू अब क्या आ गया? 896। तो n इक्वल टू हो गया 896 अपॉन 7, तो n इक्वल टू हो गया, आप डिवाइड दोगे तो ये हो गया 128। आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 128। यहां से हमने n फाइंड कर लिया। क्या n फाइंड कर, हमसे n पूछा है? हमसे नहीं, हमसे पूछा है Sn। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा है? Sn क्या होता है? n/2 a प्लस एल। n कितना है? 128/2। a कितना है? 105। और l कितना है? l जो आपका है वो है 994। तो ये हो गया आपका 128/2 मल्टीप्लाई बाई 128 मल्टीप्लाई बाई 104 में 994 ऐड करोगे तो आप 105 में 99 ऐड करोगे तो आपका आएगा 1099। और ये हो गया 2 6 जा 2 4 जा इंटू मल्टीप्लाई बाई 1099।
आप दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका आंसर जो आ जाएगा वो हमको दिया हुआ है 70336। आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं कि आपका मल्टीप्लाई राइट है या रॉन्ग है। अब एक बात ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में डिवाइडेड बाई 7 की जगह डिवाइडेड बाई 9 भी आ सकता है, डिवाइडेड बाई 11 भी आ सकता है, कुछ भी आपको आ सकता है। आपका मेथड यही रहेगा। अगर आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जाए तो हम एल एल लगा के कर देंगे, और एस एन पूछा जाए सम ऑफ ऑल द टर्म्स तो हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी, द सम ऑफ फर्स्ट एट्थ द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी। एपी का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 32। द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 32। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 7d इक्वल टू 32। तो ये हो गया 2a प्लस 7d इक्वल टू 32, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड देयर प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 60 है, मतलब a इंटू ए 8 इक्वल टू 60। तो a मल्टीप्लाई बाई a प्लस 7d इक्वल टू 60। तो a स्क्वायर प्लस 7d इक्वल टू 60। तो a स्क्वायर प्लस 7d माइनस 60 इक्वल टू 0। नाउ 60 के फैक्टर करो, सब्ट्रैक्ट करके 7 आ जाए तो ये हो जाएगा आपका 12 5 जा 60, क्योंकि 12 माइनस 5 कितना होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 12d नेक्स्ट कट गया। ये आपने क्या किया, मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नोट करूं। ये क्या है आपका ए स्क्वायर ए इंटू ए प्लस 7d, ए इंटू ए प्लस 7d, ये आपका आंसर यहां तक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, हम यहां से ए प्लस 7d की अगर वैल्यू निकालें, देखो इस क्वेश्चन को और इजी तरीके से कराता हूं। देखो इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 7d इक्वल टू कितना है 32। तो a प्लस 7d की अगर वैल्यू निकाल लें तो ये कितना हो गया, a प्लस 7d की अगर वैल्यू निकाल लें तो 32 माइनस ए। अब यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड पुट करेंगे तो 32 माइनस ए इक्वल टू 60। अब देखो इसको क्वेश्चन को करने का इजी तरीका, देखिए 32a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 60, ये पूरा उधर चला जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 32a प्लस 60 इक्वल टू 0। 60 के फैक्टर करो कि ऐड करके 32 आ जाए, ऐड करके 32 आ जाए। तो हमें पता है कि 2 इंटू 30 कितना होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 30 प्लस 2 ए प्लस 60 इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस 30a माइनस 2a प्लस 60 इक्वल टू 0। ये हो गया a माइनस 30, यहाँ से हो गया माइनस 2 a माइनस 30। तो ये हो गया a माइनस 30 a माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ a इक्वल टू हो गया आपका 30,2। आपने a निकाल दिया। अब देखिए a की वैल्यू आप इक्वेशन इसमें रख देंगे, जो
तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट जो बनी थी वो क्या बनी थी, यहाँ से आपने एक इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी 2a + 7d = 32। अगर आप a की वैल्यू रख दोगे तो आपका d आ जाएगा। तो पुटिंग दी आपका a हो गया 30,2। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट क्या बनी थी, 2a + 7d = 32। ए की वैल्यू क्या है 30 है, प्लस 7d = 32। तो ये हो गया 60 + 7d = 32। 7d हो गया 32 - 60, तो 7d हो गया -28, d हो गया -4। आपने जब a = 30 रखा तो d -4 आया। एंड नेक्स्ट जब आप a = 2 रखोगे तो आपका जो a आएगा वो क्या आएगा, देखिए हम इसे रखेंगे 2a + 7d = 32। a की वैल्यू क्या है 2 + 7d = 32। तो 7d = 32 - 4, तो 7d = 28, d कितना हो गया 4। आपने ये दो वैल्यू निकाल ली और ये दो वैल्यू निकाल ली। तो वो करने के तरीके और भी हैं, हम चाहें तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करके भी निकाल सकते थे, और मैंने जो वैल्यू रखी है हम उस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि a × a8 दे रखा था, मैंने a8 को a1 की वैल्यू रख दी, वहां से हमारा वैल्यू को आंसर आ गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। मतलब हमको क्या निकालना है, a20 भी फाइंड करना है। a20 क्या होता है a + 19d। ए हमने क्या लिया 30 + 19, और डी जब हमने 30 रखा था तो आपका डी कितना आया था -4। तो 30 - 19 4 जा कितना होता है आपका, 19 4 जा हो गया 76। और आप दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका बचेगा -46। एक आपका डी जो आया, क्या आया, मुझसे क्या पूछ रहा था, फाइंड द सम ऑफ इट्स 20 टर्म। हमने S20 निकाल लिया, क्या निकाला S20, हमें S20 निकालना है। तो S20 क्या हो जाएगा n/2 a + a20। तो n कितना है आपका, जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, क्या आपने नंबर ऑफ टर्म्स निकाले 20/2। ए आपका 30 और a20 कितना है -46। तो 40 ये हो गया 30 + 46। 20 से हमने डिवाइड दिया 10 बार गया, तो 10 × ये हो गया 3 और 4 7 6। तो कितना हो गया 760, कितना हो गया 760। अच्छा a+, अरे सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं यार, गलती हो रही है, सॉरी, -46, यहाँ पे बचा -16। तो कितना हो गया -160। ऐसे ही जब आप a = 2 और d = 4 रखोगे तो आपका SN नेक्स्ट जो लास्ट आंसर है वो आपका आ जाएगा। देख लिया S20 कितना आ गया -106। इसमें हमें सारे आंसर एक एक करके फाइंड करने पड़ेंगे, तो मैंने सभी आंसर फाइंड कर दिए। देखो S20 को निकालने का एक सेकंड मेथड है, वो भी देख लीजिए। ये तो मैंने फर्स्ट मेथड निकाल दिया था, अब सेकंड मेथड देखिए। मैं सेकंड मेथड में जो आपको दूसरी a की वैल्यू दी थी उससे निकाल दूंगा। S20 क्या है n/2 2a + n - 1 × d। n/2 20/2 2a की वैल्यू कितनी है, आपने 2 निकाली थी, जब 2 निकाली थी तो 20 - 1, और d कितना निकला था, जब आपने a की वैल्यू 2 रखी तो d आपका 4 निकला था। तो ये हो गया 10 2 2 जा 4 + 19 × 4। तो ये हो गया 10 × 4 + 19 4 जा कितना हो गया, 19 4 जा आपका हो गया 76। तो ये हो गया 10 × 80 = कितना हो गया 800। मैंने सभी वैल्यू आपको निकाल के दिखा दी है। ये आपका हो गया क्वेश्चन
जिसमें आपने सबसे पहले ए इक्वेशन फर्स्ट जो दे रखी थी उससे आपने ए निकाला, ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखी, डी आ गई, और डी निकालने के बाद A20 और S20। एक तो मेथड ये है, आप इस मेथड से निकाल सकते हो, और सेकंड मेथड आप इसी क्वेश्चन को आप इस मेथड से भी S20 फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि थोड़ा सा टाइम लग गया, एक बार और क्वेश्चन अच्छा था, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा दीजिए इस क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे एक ही क्वेश्चन में 3-4 बात पूछी गई थी और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको नोट करके अपनी कॉपी पर रख लेना, जिससे आपको अगर ऐसा क्वेश्चन कोई रिपीट होता है जिसमें एक ही क्वेश्चन में 2-4 बातें पूछ ली जाती हैं तो आप कर सको। निकालने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, आप जैसे चाहे वैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बस आपका आंसर सही आना चाहिए। मैंने आपको आंसर भी नोट करके दे दिया इसीलिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, इन एन एपी 40 टर्म, एक एपी है जिसमें 40 टर्म है, मतलब आपको एन क्या दे रखा है, 40 दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट, अच्छा ऐसे ही करना पड़ेगा, मैंने कहा थोड़ा सा सीधा करके देखो। द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म इज 153। मतलब हमको क्या दे रखा है, S9 इक्वल टू दे रखा है 153, एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म, मतलब लास्ट से 6 टर्म का जो सम दे रखा है, मतलब A33 से A40 तक का जो सम है वो हमको दे रखा है। तो देखिए, अगर मैं टोटल टर्म देखूं तो कितने हैं, 40 टर्म है, और इसमें से अगर मुझे लास्ट के 6 निकालने हैं तो कितना होगा, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। 35, 36, 37, 38, 39 और 40, मतलब S34। अगर मैं शुरू से 34 टर्म कट कर दूं तो आपका कितना हो जाएगा, 687। मतलब टोटल S40 में से S34 आपका कट कर दिया जाए तो लास्ट के 6 टर्म का सब आएगा। डिटरमाइन द फर्स्ट एंड कॉमन टर्म ऑफ एपी, फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एपी, मतलब हमको S40 निकालना है। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, कॉमन टर्म एंड एन, आपको सब कुछ फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम S9 ले रहे हैं, S9 इक्वल टू 153। S9 क्या हो गया, NY2 2A प्लस N-1 इंटू डी, NY2 2A प्लस N-1 इंटू डी, N की जगह 9 पुट किया, 2A प्लस 9-1 इंटू डी, ये हो गया 153। तो 9Y2 2A प्लस 8D इक्वल टू 153, तो ये हो गया 9Y2, 2 कॉमन लिया तो A प्लस 4D इक्वल टू 153। नाउ 2 से 2 कटा 9, A प्लस 4D इक्वल टू 153, तो A प्लस 4D इक्वल टू 153 अपॉन 9, तो A प्लस 4D इक्वल टू हो गया 9 1 जा 9, 10 11 12 13 14 15, 9 15 7 जा 63, 9 7 जा 63। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए अब आगे कैसे करेंगे। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया एक बार और देख लीजिए।
हमको क्या S9 दे रखा था, हमने S9 की जगह वैल्यू पुट करी, S9 में लगाया Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। नाउ नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है कि S40 माइनस S34 इक्वल टू 687। S40 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए S40 को लिख सकते हैं 40/2 2a प्लस 40-1 इंटू डी माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 34/2 2a प्लस 34-1 इंटू डी इक्वल टू 687। नाउ ये कटा 20 बार, ये हो गया 20 प्लस 39d माइनस ये कटा 17 बार, तो ये हो गया 2a प्लस 33d इक्वल टू 687। बहुत अच्छा। अब कैसे करेंगे, अब हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए 20 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40a, 20 का 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 39 टूजा जो होता है वो होता है 780, 39 टूजा माइनस 17 का 2 से करेंगे 17 टूजा 34 और 17 का 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 561 इक्वल टू 687। तो देखिए 40 में से 34 कट करो तो 40 माइनस 34 ये हो गया 6a प्लस यहाँ पे आया था 780 और ये आया है आपका 561। अगर हम दोनों को कट करेंगे तो आपका ये आपका 17 इंटू 33 बिल्कुल सही किया है मैंने, एक बार बच्चों चेक कर लेना। 17 इंटू 33 561 है और मैंने बोला इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 780 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें कितना 561 तो आपका बचेगा 219d इक्वल टू 687। यहां से देखिए यहां से क्या आपका 3 कॉमन आ रहा है, आराम से 3 कॉमन आ रहा है तो ये 3 2 जा 6, ये हो गया 3 3 7 जा 21 3 3 जा 9 डी इक्वल टू 687। तो ये हो गया 2a प्लस 73d इक्वल टू 687/3। तो ये हो गया 2a प्लस 73d, 3 2 जा 6, ये हो गया 3 2 जा 6 बचे 2 और 3 9 जा 27, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आगे हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से दोनों हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था उससे हमने 2 इक्वेशन बना ली, हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम 2 - 1। देखिए 2a प्लस 73d इक्वल टू 229, इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2a प्लस 8d इक्वल टू हो गया 34 माइनस 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 सब्ट्रैक्ट करते में ये साइन आपके चेंज हो जाते हैं। तो अगर आप 73 में से 8 कट करोगे तो आपका बचेगा 65d और इधर आप कट करोगे कितना 229, तो 229 अगर कट करोगे तो आपका बचेगा 195, कितना बचेगा 195 आपका बचेगा। तो d इक्वल टू हो गया 195/65, तो d की वैल्यू हो गई 3, d की वैल्यू 3 हो गई। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपसे फर्स्ट टर्म पूछा है, हम फर्स्ट टर्म तो हम निकाल लेंगे, हमसे d की वैल्यू 3 पूछी है, हमने d की वैल्यू 3 निकाली। क्या आपका सही है, बिल्कुल सही है, हमसे d की वैल्यू 3 पूछी हमने निकाल दी यहाँ तक। देखिए नेक्स्ट, देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपने d की वैल्यू भी निकाल ली। अब इसके आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखेंगे पुटिंग
दी वैल्यू ऑफ डी। चलो रखो, तो a प्लस 4d इक्वल टू 17। तो a प्लस 4, डी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये हो गया a प्लस 12 इक्वल टू 17, a इक्वल टू 5। a की वैल्यू आपकी 5 आ गई, a आ गया, d आ गया। अब सम ऑफ ऑल टर्म्स, अब टोटल टर्म्स कितने थे 40 थे, तो Sn कैसे निकलेगा, Sn निकलेगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 40, टोटल टर्म 40 है, तो 40/2, 2 ए की जगह 5 है, 40 माइनस 1 और डी की जगह क्या है 3 है, तो ये हो गया 25 2 जा 10 प्लस 39 इंटू 3, तो ये हो गया 20, 10 प्लस 9 3 जा 27 की 2 कैरी 2, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 2 11, तो ये हो गया 20 इंटू 127। आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 127 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2540, ये आपका आंसर आ गया, Sn आ गया आपका 2540। ठीक है, दिस इज योर आंसर, ये हो गया Sn, ये हमने Sn फाइंड कर लिया। देखिए ये हमारा Sn है, Sn आपका आ गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, आंसर शीट में आंसर क्या दे रहा है 2540, आपका सेम आंसर आया है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट और आपका 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन आया था और आपको सेम इतना करना पड़ा होगा। जिन बच्चों ने किया होगा उनको पूरा देखो, क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया था, एक बार और रिपीट देखो। हमको S9 दिया, हमने S9 से सबसे पहले एक इक्वेशन बनाई, फिर हमको ये दिया है सम ऑफ लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म का सम, टोटल टर्म 40 है, 6 उसमें से कट कर दिए जाए तो कितना बचेगा 34, तो S40 माइनस S34 आपको दिया हुआ है, तो कितना हो गया 687। हमने इस पूरे को सॉल्व किया, यहाँ से एक इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन को हमने इसके बाद सॉल्व किया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा, आपका डी आ गया, डी की वैल्यू हमने रखी यहाँ पे, तो आपका क्या आ गया ए आ गया, डी की वैल्यू रखने के बाद ए आ गया, और जब हमने ए और डी निकाल दिया तो हमने Sn निकाल दिया। आपको क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको और ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपका जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं या एपी से क्वेश्चन आता है, वो आपका या तो केस स्टडी आएगा या फिर 4 नंबर का आएगा, और एमसीक्यू तो देखो आएगा ही आएगा, एमसीक्यू को रोक नहीं सकते। और जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हर साल एपी से जरूर क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, कुछ भी आ सकता है, तो इसीलिए एपी चैप्टर जो है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज मैं आपको क्लास के बाद एक पीडीएफ दिखाऊंगा, जिसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर कितना बोर्ड में आता है और कब कब आता है। ठीक है, कौन से ईयर कितने चैप्टर से क्या क्या आया है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ 4th and 10th टर्म ऑफ एपी, मतलब A4 और A10 इक्वल टू दिया है 40। चलो इसे सॉल्व करते हैं, a प्लस 3d a प्लस 9d इक्वल टू 40, तो ये हो गया 2a प्लस 12d इक्वल टू 40। मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो a प्लस 6d इक्वल टू हो गया 40, तो ये हो गया a प्लस 6d इक्वल टू 40/2, तो a प्लस 6d इक्वल टू 20। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या इतना समझ में आया? अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब देखो आगे क्या कह रहा है। एंड दिस सम ऑफ 8th and 16th टर्म, A8 और A16 आपको दे रखा है कितना 70। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो स्टेटस वो कमेंट में कुछ यस नो लिख दीजिए, जिससे मुझे भी पता चले कि बच्चों को आप लोगों को समझने में अच्छा लग रहा है या क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में भी आया हुआ है और आगे आने ऐसे क्वेश्चन आगे आने के चांस रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेम क्वेश्चन आएगा, पर हाँ
ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मैंने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन ले लिया है जिससे आप लोगों को समझ में आए। अब देखिए A8 को हम लिखेंगे A+7D, A16 को लिखेंगे A+15D इक्वल टू 70। तो ये हो गया 2A+22D इक्वल टू 70। यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो A+11D इक्वल टू 70। तो A+11D इक्वल टू हो गया 70/2। तो A+11D इक्वल टू हो गया 35। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे। देखिए सेकेंड इक्वेशन को पहले लिख लो और फर्स्ट को बाद में लिख लो, सॉल्व करो। माइनस माइनस माइनस, ए से ए कटा, यहाँ हो गया 5D इक्वल टू 15, डी इक्वल टू कितना हो गया 15/3, 3 आ गया। हमसे क्या पूछा था, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म, मतलब हमसे S20 पूछा है। तो S20 पूछा है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए और चाहिए। तो हम डी की वैल्यू पुट कर दें, पुट दी वैल्यू ऑफ डी, हमने डी की वैल्यू पुट करी। तो A+6 × 3 इक्वल टू 20। तो ये हो गया A+18 इक्वल टू 20। तो A इक्वल टू कितना हो गया 20 - 18। तो A इक्वल टू 2, ये आपका A आ गया। A और D आने के बाद अब हम निकालेंगे S20। अब देखिए S20 कैसे निकलेगा, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, फर्स्ट 20 टर्म मतलब, और वो भी सम ऑफ, मतलब S20 आपसे पूछा है क्या है 20/2, 2A प्लस n-1, 20-1 और D। चलो एक साथ वैल्यू लगाते हैं 10। 2 A की वैल्यू 2 है, ये हो गया 19, और D की वैल्यू 3 है, तो ये हो गया 10। 2 2 जा 4 और 9 19 3 जा 19 3 या कितना होता है 19 3 जा होता है 57, और 57 में 4 ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा 61। तो ये हो गया 610, ये आपका आंसर है। एक बार और ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या किया। मैंने पहले इतने क्वेश्चन को सॉल्व करा जिसमें मैंने क्वेश्चन में आपसे बोला था सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, तो फोर्थ टर्म और इसका मैंने सम कर दिया। उसके बाद मैं 8 टर्म और 16 टर्म का सम कर दिया, और जो हमसे क्वेश्चन में पूछा वो हमने वैल्यू फाइंड कर दी। चलो क्वेश्चन साफ कर दूं जिससे आप लोगों को आगे कभी देखो तो साफ दिखता रहे। ये आपका क्वेश्चन है, और आप नेक्स्ट आपका S20 आपका ये रहा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज की वीडियो में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग इसको कम से कम एक बार तो करना, जिससे आप लोगों को इन क्वेश्चन को करने की हैबिट पड़े। आपको हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मिल रहा है। नेक्स्ट NCERT एग्जाम्पलर बुक से क्वेश्चन है। वैसे मैंने आप लोगों को बहुत से क्वेश्चन एग्जाम्पलर के करवा दिए हैं, पर तब भी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आज आपको 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ 11 टर्म एंड 18 टर्म, 11th टर्म एंड 18 टर्म का जो रेशियो है वो है 2:3। ये हो गया A+10D, ये हो गया A+17D इक्वल टू 2/3। देखें इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो अगर हम 3 का A से करेंगे तो 3A+30D इक्वल टू हो गया 2A+34D। तो ये हो गया 2A, 3A - 2A। हम यहाँ पे A वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो 3A - 2A इक्वल टू 34D - 30D। तो यहाँ से A इक्वल टू हो गया 4D। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। नाउ द रेशियो ऑफ 5th एंड 21st टर्म, ये हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, 5th एंड 21st टर्म का रेशियो। 5th टर्म क्या होता है A+4D, 21st टर्म क्या होता है A+20D। चलो बहुत अच्छी बात है। ए की वैल्यू आपने क्या निकाली है, ए की वैल्यू आपने निकाली है 4D, तो हम ए की जगह 4D फाइंड पुट कर सकते हैं, हमने कर दिया। 4D + 4D अपॉन 4D + 20D, तो ऊपर तो हो गया 8D, नीचे हो गया 24D।
डी से डी कटा, 8/24 हो गया 1/3, मतलब रेशियो कितना आ गया 1:3। यह आपका A5 और A21 का रेशियो जो आ गया वो आ गया 1:3। एंड आल्सो द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 21st टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट 21st टर्म। 25 देखो हमसे पूछ रहा है S5 और S21 का रेशियो, और हमसे पूछा है S5 क्या होगा 5 चलो नीचे कर लेते हैं S5 और S21 का रेशियो। S5 क्या होगा 5/2, 2a प्लस 5-1 × d, और नीचे हम यहाँ पे आ जाएगा 21/2, 2a प्लस 21-1 × d। तो ये 2 से 2 कट हो गया, 5/21, तो ये हो गया 2a प्लस 4d सेम 2a प्लस 20d। आपने a की वैल्यू क्या निकाली थी, आपने जो a की वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी 4d, तो हम a की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो आपने देखिए 5/20, चलो इस ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो ये हो गया a प्लस 2d, ऐसे नीचे तो ये हो गया a प्लस 10d, 2 से 2 कटा, 5/21, a की वैल्यू रख रहे हैं तो 4a प्लस 2a, ऐसे ही हो गया 4a प्लस 10a। 5/21 इंटू 6a अपॉन 14a, काटिए a से a कटा, 3 7 जा और 3 से a कट जाएगा, 3 2 जा, तो ये हो गया 5/2/7/14, तो ये हो गया 5 2 जा 10, 14 7 जा 98। तो आपका S5 और S21 का जो रेशियो हो गया वो 10:98 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब देख लीजिए आपका ये क्वेश्चन। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको 10 टर्म और 11 टर्म का रेशियो दे रखा था, हमने लगा दिया 10 टर्म 11 टर्म का रेशियो, और हमसे 5th टर्म और 21st टर्म का हमने रेशियो पूछा, हमने वो निकाल दिया। उसके बाद कह रहा है आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 21st टर्म। हमने इन दोनों का रेशियो लगा दिया, ये सारे रेशियो आपके लगा दिए, आपका आंसर आ गया बिल्कुल जो आपने ये फाइंड किया है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, देख लीजिए। देखिए तो ये हो गया 5 2 जा 10 और 14 7 जा 98। अच्छा 2 से ये कट भी तो रहा है, 2 से 14 कटा 7 बार, तो ये हो गया 5/49, तो रेशियो हो गया 5:49। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से आप देखिए। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, इसीलिए मैंने आपको एपी में ज़्यादातर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवाई या इन ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि एक एनसीईआरटी बुक ऐसी होती है जिसको ज़्यादातर बच्चे करके चलते हैं, आर डी शर्मा भी बहुत से बच्चे करते हैं, पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जबकि इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा होती है और बच्चे इसी पे कम ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी and the product of first term exceed by the second term by 29 is find the AP। देखिए let the product of first and third term exceed by the second term is 29 आपसे बोला गया। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जब हम इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे
देखिए हम इसमें क्या करेंगे, जो टर्म्स हैं उनको हम मान लेंगे, ठीक है। लेट दी फर्स्ट थ्री टर्म, हमने माना जब थ्री टर्म मानते हैं तो आपका क्या मानते हैं, ए माइनस टी कॉमा ए प्लस टी, यही मानते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, आपको क्या दे रखा है 33, तीनों टर्म ऐड कर दो, ए माइनस टी ए प्लस टी, डी से डी घटा, यहाँ से 3a इक्वल टू 33, ए इक्वल टू आ गया 11। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, आप देखो ये आपका फर्स्ट टर्म है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, चलो लिखो मत, डायरेक्ट कर दो। फर्स्ट टर्म आपका क्या है, ए माइनस टी, थर्ड टर्म आपका क्या है, ए प्लस टी, एक्सीड एक्सीड द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म से ज्यादा है कितना, 29, कितना है 29, तो हम ए प्लस 29। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो ए माइनस डी ए प्लस डी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो ए प्लस 29, ए की वैल्यू क्या है 11 का स्क्वायर, माइनस डी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है आपकी 11, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 11 ऐड करेंगे तो आपका आ गया 40, तो ये हो गया 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 40, तो ये हो गया 121 माइनस 40 इक्वल टू डी स्क्वायर, 121 माइनस 40 इक्वल टू डी स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट 121 40 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो ये हो गया 81 इक्वल टू डी स्क्वायर, डी की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 9, ये आपकी डी की वैल्यू आ गई। नाउ अब हमने ए और डी निकाल दिया, फाइंड द ए पी। देखिए जब डी आपका पॉजिटिव लिया जाएगा, टेकिंग डी पॉजिटिव, तो आपकी सीरीज क्या होगी, देखिए फर्स्ट टर्म आपका 11 है, आपका डी 9 है, तो 11 और 9 ऐड करोगे तो आपका हो गया 20 29 डॉट डॉट डॉट। और जब आपका डी नेगेटिव लिया जाएगा, जब आपका डी नेगेटिव लिया जाएगा, टेक डी नेगेटिव, तो आपकी सीरीज क्या होगी, देखो सबसे पहला 11 20 19, तो जब हम क्या करेंगे 11, अच्छा ए माइनस डी, पहला टर्म आपका क्या है ए माइनस डी, ए में से 11 गए तो पहला टर्म 2 11 19। अब ऐसे हम क्या ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं ना, तो माइनस ले रहे हैं तो ए माइनस डी, तो 11 में 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और फिर हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा 2, और फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपकी एपी सीरीज चलती रहेगी। ये आपका आंसर हो गया, टेक आपको फाइंड द एपी, ये आपकी एपी हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म, अच्छा जब 3 टर्म माने थे तो आपने क्या माने थे, ए माइनस डी ए प्लस डी, और आपका हो गया जो आपने क्या लिया था, ए माइनस डी ए प्लस डी और ए। अब जब 4 मानते हैं तो 4 टर्म आप क्या मानते हैं, जरा कमेंट में मैसेज करिए कि अगर हम 4 टर्म जो लेंगे अगर वो आपका क्या लिया जाएगा। तो जब हम 4 टर्म लेते हैं कंजुगेटिव 4 टर्म, देखिए सॉल्यूशन 4 कंजुगेटिव नंबर्स, हम लिखेंगे लेट 4
कंजुगेटिव नंबर्स a माइनस 3d कॉमा a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d। जब हम 4 कंजुगेटिव नंबर लेते हैं तो हम यही लेते हैं। अब देखिए द सम ऑफ, अब इन सब का सम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है 32, मतलब a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d इक्वल टू कितना है 32। 3d से 3d कटूगा, d से d कटूगा, 4a इक्वल टू 32, यहाँ से a इक्वल टू हो गया 8, 4 8 जा 32। द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टू द टर्म, द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टू टर्म, बीच के दोनों टर्म जो हो गए a माइनस डी a प्लस डी, कितना दे रखा है 7/15। चलो अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। a और d की वैल्यू हम लगाएंगे। a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 7/15। सॉल्व करिए तो 15a स्क्वायर माइनस 15 9 जा 135, 15 9 जा कितना होता है 135 d स्क्वायर, 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, तो ये हो गया 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर इक्वल टू 135 d स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। तो ये हो गया 15 में से 7 कट करेंगे तो आपका बचेगा 8d। कितना बचेगा 15 माइनस 7 आपका आ गया कितना 8a स्क्वायर इक्वल टू 135 माइनस 7, हम 135 माइनस 7 जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 128d। अब हमें क्या निकालना है, हमको a दे रखा है, हम a की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये हमने इसको दे दिया फ्रॉम फर्स्ट 8, a की वैल्यू क्या है 8 है, 128d स्क्वायर, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये हो गया 8 इंटू 8 इंटू 8। चलो ऐसे कर दो 8 8 से कितना होता है 64 इक्वल टू 128d स्क्वायर। इसके आगे हम यहाँ करते हैं, ये नीचे ही चला दें, देखिए डी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 8 इंटू 64 अपॉन 128, ये इससे कट गया 2 बार, 2 से 8 कटा 4 बार, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई प्लस माइनस 2। ये आपके डी की वैल्यू आ गई, ए आपका 8 आ गया, डी आपका प्लस माइनस 2 आ गया। अब हम जो 4 कंजुगेटिव टर्म थे वो जब निकालेंगे तो आपका क्या था a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d। लगाओ a की वैल्यू हमने ली सबसे पहले 8, तो 8 माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस डी की वैल्यू क्या आई है 2 आई है, तो 8 माइनस 2, 8 प्लस 2, 8 प्लस 3 इंटू 2, तो 8 माइनस 6, 8 माइनस 2 6, 8 प्लस 2 10, ये हो गया 8 प्लस 6, तो ये हो गया 2 6 10 40। ऐसे ही हम जब d बराबर माइनस 2 रखेंगे तो आपकी वैल्यू जस्ट इसके अपोजिट आ जाएगी। आज आपको जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको उसमें से एपी के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़े से लेंदी क्वेश्चन आज हो गए थे। जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया जिसमें आपको क्या करना था, केवल 7 टर्म और 4 टर्म और 10 टर्म का सम दिया था और 8 टर्म और 16 टर्म का सम दिया था और आपको उसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट आपको ये
ये सारे क्वेश्चन अभी आपको समझ में आए। अब आपको जो नेक्स्ट सीरीज इसी में आगे बढ़ते हुए कराया जाएगा वो आपको एपी के 10 और क्वेश्चन इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के लिए जाएंगे जो कि इसी मेथड पे आधारित होंगे। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन एपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो कि इंपोर्टेंट होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।